हेमंत चौधरी, सिटी मॉल का एक कर्मचारी। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ एवं अच्छे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिटी मॉल द्वारा लॉन्च की गई नई फ्रेंचाइजी के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी ने 3 महीने पहले 1 लाख की फ्रेंचाइजी लॉन्च की थी, जिसके तहत डेली पार्टनर्स के पास 50,000 का सामान जाता था, जिसकी डिलीवरी वो डिलीवरी बॉय के माध्यम से 90 से ज्यादा कस्टमर्स को किया करते थे। इस फ्रेंचाइजी को 400 से ज्यादा पार्टनर से खरीदा और इसका लाभ उठाया। इस फ्रेंचाइजी में हमको पार्टनर से एक फीडबैक मिला कि कभी कभी डिलीवरी उन्हें खुद भी करनी पड़ती है। इसी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ नई फ्रेंचाइजी भी लॉन्च की है। सिटी मॉल ने अब आपके लिए 4 फ्रेंचाइजी लॉन्च की है। इन सब फ्रेंचाइजी में कितने के डेली ऑर्डर आपके पास आएंगे, कितने किलोमीटर आपको डिलीवरी करनी है, कितना आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा जिसमें सिटी मॉल आपको डिलीवरी बैग्स आदि सामान देगा, और कितना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, मैं एक एक करके आपको अब बताऊंगा। पहली फ्रेंचाइजी है 25,000 की। इस फ्रेंचाइजी में 20,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, 5,000 आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा जिसमें सिटी मॉल आपको डिलीवरी बैग देगा। इस फ्रेंचाइजी के तहत आपका डिलीवरी एरिया कम से कम 3 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इस डिलीवरी एरिया में आपको डेली 12,000 के ऑर्डर्स मिलेंगे, जिसको आपको 25 से ज्यादा कस्टमर्स को देना है। दूसरा फ्रेंचाइजी है 50,000 का। इस फ्रेंचाइजी में 40,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, 10,000 आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा जिसमें सिटी मॉल आपको डिलीवरी बैग देगा। इस फ्रेंचाइजी के तहत आपका डिलीवरी एरिया कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इस एरिया में आपके पास कम से कम 12,000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 के ऑर्डर्स डेली आएंगे, जो आपको 26 से लेके 50 के कस्टमर बेस में डेली देने। तीसरा फ्रेंचाइजी है आपका 1 लाख का। इस फ्रेंचाइजी में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 90,000, आपका 10,000 का नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा जिसमें सिटी मॉल आपको डिलीवरी बैग देगा। इस फ्रेंचाइजी के तहत आपका डिलीवरी एरिया कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इस एरिया में कम से कम आपको डेली 25,000 और ज्यादा से ज्यादा 60,000 के ऑर्डर आएंगे, जो आपको 51 से लेके 120 कस्टमर बेस में देने होंगे। चौथा फ्रेंचाइजी है आपका 1.5 लाख का। इस फ्रेंचाइजी में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,35,000 होगा, आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट 15,000 होगा जिसमें सिटी मॉल आपको डिलीवरी बैग देगा। इस फ्रेंचाइजी के तहत आपका कम से कम डिलीवरी एरिया 5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इस डिलीवरी एरिया में आपके पास कम से कम 60,000 और ज्यादा से ज्यादा 90,000 के ऑर्डर आएंगे, जो आपको 121 से लेके 150 तक के कस्टमर बेस को देने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिटी मॉल द्वारा लॉन्च की गई 4 फ्रेंचाइजी के बारे में बताया। 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। इन सब फ्रेंचाइजी में मैंने आपको बताया कि आपका डिलीवरी एरिया कितना होगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना होगा, आपको डेली कितने हजार के कम से कम और ज्यादा ऑर्डर आएंगे, और आपका कितना कस्टमर बेस होगा। ये चारों फ्रेंचाइजी एनसीआर एरिया में लागू है, जैसे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद इत्यादि। और इन सब में सिर्फ और सिर्फ पहली फ्रेंचाइजी जो कि 25,000 है, वही नॉन एनसीआर के लिए लागू है, जैसे आगरा, अलीगढ़, मेरठ इत्यादि। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय पार्टनर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका पे आउट स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। सिटी मॉल का पे आउट स्ट्रक्चर आपके द्वारा डिलीवर किए हुए हर कस्टमर टच पॉइंट के दिया जाएगा, और ये 2 भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग है बेस पे, जो कि हम आपको पर टच पॉइंट बेसिस पे देंगे, और दूसरा भाग है परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो कि आपका डिलीवरी परसेंटेज से लिंक्ड है। अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 1,000 रुपए से कम है तो आपका बेस रेट होगा 27 रुपए। अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका पर टच पॉइंट बेस वैल्यू होगा 40 रुपए। जिस दिन सिटी मॉल ने आपको सामान डिलीवर किया है, अगर उसी दिन आपका डिलीवरी रेट 90% से ऊपर होगा तो आपका इंसेंटिव होगा 5 रुपए पर टच पॉइंट। अगर हमने जिस दिन आपको सामान डिलीवर किया है वो दिन और उसके अगले दिन मिला के आपका डिलीवरी परसेंटेज 90% से ज्यादा होगा तो आपका इंसेंटिव होगा 2 रुपए पर टच पॉइंट। आपका पे आउट डिलीवर टच पॉइंट पर भी निर्भर करता है। अगर आपके हर दिन डिलीवरी टच पॉइंट 0 से लेके 50 तक के बीच है तो आपको 25 रुपए का बेस पे मिलेगा उन ऑर्डर्स पे जिनका वैल्यू 1,000 से कम है, और 40 रुपए मिलेंगे उन ऑर्डर्स पे जिनका वैल्यू 1,000 से ज्यादा है। और 0 से लेके 50 तक के टच पॉइंट्स में कोई भी परफॉर्मेंस इंसेंटिव नहीं मिलेगा।
अगर आपके टच पॉइंट 50 से लेके 120 तक हैं तो आपको 1000 से कम ऑर्डर वैल्यू में मिलेगा 27 रुपए और 1000 से ज्यादा ऑर्डर वैल्यू में मिलेगा 40 रुपए। अगर आपके टच पॉइंट्स 120 से ज्यादा हैं तो आपको 120 से जितने भी ज्यादा आप टच पॉइंट कर रहे हैं हर एक टच पॉइंट के लिए मिलेगा 22 रुपए जिनका ऑर्डर वैल्यू 1000 से कम है और 40 रुपए जिनका ऑर्डर वैल्यू 1000 से ज्यादा है। प्रिय पार्टनरों, महत्वपूर्ण सूचना, हमारा जो पहला फ्रेंचाइजी है 25,000 का, उसका पे आउट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। एनसीआर रीजन के लिए हमारा पे आउट स्ट्रक्चर पर डिलीवरी टच पॉइंट पे होगा, तो आपका जो भी ऑर्डर वैल्यू होगा आपको पर टच पॉइंट 22 रुपए मिलेगा। फॉर नॉन एनसीआर रीजन्स हमारा पे आउट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कमीशन बेस पे होगा, तो आप जितना ऑर्डर वैल्यू डिलीवर करेंगे उसका 4% आपको एज अ प्रोडक्ट कमीशन मिलेगा। और जिस दिन सिटी मॉल ने आपको सामान डिलीवर किया है, अगर उस दिन आपका डिलीवरी परसेंटेज 90 से ऊपर है तो आपको 5 रुपए पर टच पॉइंट मिलेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपका पे आउट स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेस रेट क्या होती है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या होता है और कैसे ये दोनों आपकी ऑर्डर वैल्यू 1000 से कम और 1000 से ज्यादा पे निर्भर करते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि जो आपका एक फ्रेंचाइजी है 25,000 का, उसका पे आउट स्ट्रक्चर एनसीआर और नॉन एनसीआर दोनों रीजन्स के लिए डिफरेंट है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, आपका जितना भी पे आउट स्ट्रक्चर जो बनेगा आपको आपकी गुल्लक में वीकली लेवल में क्रेडिट होगा। नमस्कार प्रिय पार्टनर, जैसा आप जानते हैं सिटी मॉल के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा दायित्व है कि हम कैसे अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। तो ग्राहक देवो भव पॉलिसी के तहत हमने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। पहला फ्रेमवर्क है नोटिस पीरियड पेनल्टी। अगर आप एज अ पार्टनर सिटी मॉल के साथ काम करना बंद करना चाहते हैं तो आपको 3 दिन का नोटिस देना होगा और इन 3 दिन के नोटिस पीरियड में आपको आपकी डिलीवरी 80% से ऊपर रखनी होगी ताकि हमारा एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। अगला फ्रेमवर्क है क्रेट पेनल्टी। जैसा कि आप जानते हैं सिटी मॉल पार्टनर्स को अपने ऑर्डर क्रेट में डिलीवर करता है, तो ये पार्टनर्स का फर्ज बनता है कि जो भी क्रेट उनको डिलीवर हुई है उनको लौटाना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर क्रेट आपको 550 की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगला फ्रेमवर्क है आरटीओ पेनल्टी। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको डिलीवरी क्रेट्स में बैंक के द्वारा करते हैं, तो अगर आपने उस दिन के कस्टमर ऑर्डर्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की और उनको आरटीओ कर दिया तो आप पे 2000 की पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि उस दिन का कस्टमर एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाएगा। अगला फ्रेमवर्क है रीशेड्यूल पेनल्टी। अगर सिटी मॉल का डिलीवरी बॉय आपके पास सिटी मॉल का ऑर्डर लेके आता है और आप उसे अगले दिन रीशेड्यूल करते हैं तो इसकी वजह से हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है और सारी डिलीवरी एक दिन लेट होती है। तो इसके तहत आपको हर रीशेड्यूल इंस्टेंट पे 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगला फ्रेमवर्क है सीपी लीव पेनल्टी। जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा गया है कि सीपी को 365 दिन साल में अवेलेबल रहना है। अगर वो किसी वजह से छुट्टी लेता है तो आपको 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगला फ्रेमवर्क है फेक कस्टमर आरटीओ पेनल्टी। सिटी मॉल सारे कस्टमर आरटीओ को चेक करेगी और जो भी कस्टमर आरटीओ सीपी ने कस्टमर की इच्छा के विरुद्ध लगाए हैं उन पे हर एक इंस्टेंट पे 100 रुपए की पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। अगला फ्रेमवर्क है डिले इन प्रीमियम कस्टमर डिलीवरी। सिटी मॉल ने कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए कुछ कस्टमर्स को प्रीमियम बनाया है। ये प्रीमियम कस्टमर आपको आपके ऐप में टैग नजर आएंगे। जिस दिन सिटी मॉल ने आपको सामान दिया है इन प्रीमियम कस्टमर को उसी दिन डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा ना होने के हर एक इंस्टेंट पे आपको 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगला फ्रेमवर्क है आरटीओ पेनल्टी ऑफ प्रीमियम कस्टमर। अगर सीपी के पास प्रीमियम कस्टमर का सामान आता है और वो उसे आरटीओ कर देता है तो हर एक ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट उस पर 100 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगला फ्रेमवर्क है आरबीपी पेनल्टी। जो सामान सीपी ने डैमेज या रॉन्ग मार्क किया है वो उसे अगले दिन डिलीवरी में एज आरबीपी लौटाना है। इसके अलावा जितने भी आइटम कस्टमर आरटीओ हुए हैं वो भी सीपी को अगले दिन लौटाने हैं। ऐसा ना करने पे सीपी को हर आइटम के लिए 100 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगला फ्रेमवर्क है कस्टमर मिसकंडक्ट। सिटी मॉल हर एक कस्टमर कंप्लेंट की जांच करता है। अगर किसी कंप्लेंट में सीपी की गलती पाई जाती है तो उस पर ऐसे हर एक इंस्टेंस के लिए 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी।
अगला फ्रेमवर्क है फ्रॉड का। अगर कोई भी सीपी फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाता है, जैसे फेक कस्टमर आईडी बनाना, कस्टमर का सामान चुराना इत्यादि, तो सिटी मॉल उसके ऊपर लीगल एक्शन या पुलिस कंप्लेंट कर सकता है और उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर देगा। इसके अलावा जो भी रिकवरी में या फिर पुलिस केस में जो भी अधिक खर्चा आता है वो सीपी के फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट से लिया जाएगा। नमस्कार प्रिय पार्टनर, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज बताना चाहेंगे। सिटी मॉल आपको डिलीवरी सुबह 6 बजे से शुरू करेगा और 2 बजे तक देने की कोशिश करेगा। अगर किसी ऑपरेशन इशू की वजह से आपको डिलीवरी लेट होती है तो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना है। आपको ये इंश्योर करना है कि जब डिलीवरी हो तो आप अपनी डेजिग्नेटेड लोकेशन या फिर एड्रेस पर मौजूद रहें। एग्रीमेंट के तहत सीपी को 365 दिन प्रेजेंट रहना है। अगर किसी ऑपरेशनल या फिर किसी इमरजेंसी के कारण अगर सीपी को छुट्टी चाहिए तो उसे अल्टरनेट पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने जगह पे रिप्लेस करके जाना होगा। ऐसा ना होने पे उसको सीपी पेनल्टी बेसिस अटेंडेंस लगाई जाएगी। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए सीपी का डेली डिलीवरी फर्स्ट डे से ही 90% से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, सिटी मॉल को अधिकार है कि वो सीपी को वार्निंग देगा। 7 दिन तक उसको डिलीवरी परसेंटेज इंप्रूव करने का मौका दे और अगर फिर भी डिलीवरी परसेंटेज 90% से ऊपर नहीं आती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का सिटी मॉल अधिकार रखता है। कस्टमर आरटीओ लगाने से पहले सीपी को लगातार 2 दिन कम से कम 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 अटेम्प्ट ना करने पे जब सिटी मॉल कस्टमर आरटीओ रिव्यू करेगा तो सीपी पे पेनल्टी लगा सकता है। इन फ्रेंचाइजी के साथ कुछ फिजिकल स्टोरेज, डिलीवरी बॉय की प्रेजेंस और सीसीटीवी फुटेज कैमरा का होना अनिवार्य है। आपके पास कम से कम 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। फ्रेंचाइजी के हिसाब से एग्रीमेंट में आपके पास डिलीवरी बॉय होनी चाहिए और आइटम मिसिंग के रिफंड के लिए आपके पास हर एक आइटम मिसिंग के अगेंस्ट एक सीसीटीवी वीडियो कैमरा प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की। नमस्कार प्रिय पार्टनर, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं हमारा फुल एंड फाइनल प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत आपका जब एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा तो आपको कैसे और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। यदि आप किसी भी रीजन की वजह से सिटी मॉल के साथ काम करना बंद करना चाहते हैं या फिर आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से सिटी मॉल आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो आपको 3 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। इन 3 दिन के नोटिस पीरियड में आपका डिलीवरी परसेंटेज 80% से ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना होने पे आप पे 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 3 दिन के नोटिस पीरियड के बाद आपकी आईडी डिस्कार्ड कर दी जाएगी। आईडी डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास जितने भी बचे हुए सिटी मॉल के क्रेट्स, रिटर्न आइटम्स जो हैं उनको आपको जाके नियरेस्ट हब पे सबमिट करना है। इन हब में सबमिट करते वक्त आपके पास जो आइटम लास्ट डेट से 3 दिन पहले तक डिलीवर्ड हुए हैं उनकी ही रिटर्न हब एक्सेप्ट करेगा और बेसिस क्वालिटी चेक जो हम आइटम्स पे लगाएंगे वो करेंगे। आइटम और क्रेट 3 दिन के अंदर ना लौटाने पे हम फुल एंड फाइनल प्रोसेस के साथ भर जाएंगे और ये सारा पैसा आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने सारा सामान और क्रेट नोटिस पीरियड के 3 दिन खत्म होने के बाद उसके अगले 3 दिन में हब में सबमिट कर देते हैं तो आपको एक नो ड्यू रिसीट हब के द्वारा दिया जाएगा। ये नो ड्यू रिसीट आपको सेंट्रल टीम को सबमिट करना है और सबमिट होने के फुल एंड फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विदिन 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके पास फुल एंड फाइनल प्रोसेस खत्म होने के बाद ज़्यादा आइटम पेंडेंसी, कैश पेंडेंसी या क्रेडिट पेंडेंसी है जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज़्यादा है तो इसको एक्सेस ड्यू बोलेंगे। एक्सेस ड्यू के केस में सिटी मॉल आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है और इस एक्शन के तहत इसमें जो भी खर्चा आएगा वो आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से लिया जाएगा और जितना भी अमाउंट अतिरिक्त आप पे बनता है उस पर मंथ 2% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ इन वीडियो के माध्यम से आपको फ्रेंचाइजी के बारे में, आपके पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में जानकारी दी गई होगी। धन्यवाद।